वेलकम बैक दोस्तों। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल की और कैसे मैं अपनी जो है ट्रेड को प्लान करता हूँ और मैं कैसे अपना रिस्क मैनेज करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे एक्चुअली तरीके हैं ट्रेड प्लान करने के और रिस्क मैनेज करने के। और आप देख सकते हैं जो बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनके पास हमेशा एक ट्रेड प्लान रहता ही है। तो उनको पता है कि उनका एंट्री यहाँ पे है, एग्ज़िट यहाँ पे है, टेक प्रॉफिट यहाँ पे है और स्टॉप यहाँ पे है। तो जो जो भी आप जब भी ट्रेड लें तो आपके पास ये जो तीन चीज़ें जो हैं आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अब इस वीडियो में जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो मैं अपना पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल शेयर कर रहा हूँ। ट्रेड मैं कैसे प्लान करता हूँ और कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, और जिसके चलते हुए जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, और मैं जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। अभी सक्सेसफुल ट्रेडर तो नहीं कहूँगा क्योंकि डेफिनेशन लोगों की अलग अलग होती है, बट आज जैसे आपको पता है कि काफ़ी लोग जो है स्टॉक मार्केट में पैसा वो लोग नहीं जीतते हैं, हारते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें स्टडी में कहा गया था कि रफली 90 to 95% जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। तो उसके साथ से देखा जाए तो मेरा स्टैट्स काफ़ी अच्छा है कि मैं पिछले 2 सालों से प्रॉफिटेबल हूँ। और इसलिए मैं अपना जो है मेरा जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है और कैसे मैं प्लान करता हूँ, कैसे मैं रिस्क मैनेज करता हूँ, वो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा आपसे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेड को मैं प्लान कैसे करता हूँ। तो ट्रेड प्लान करने का जो तरीका होता है कि मैं जब भी कोई ट्रेड प्लान करता हूँ तो हर ट्रेड में मेरा स्ट्रक्चर होता है। मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे मेरा एग्ज़िट होगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। एग्ज़िट यहाँ मेरा टेक प्रॉफिट है। तो जैसे कि आज बात कर रहे हैं अपन एप्पल शेयर की। एप्पल शेयर में अभी मैं मे बी इन द नेक्स्ट डे या फिर इस वीक में मैं पोजीशन लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने एरिया बनाए हैं जहाँ पे मैं बायर्स और सेलर्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो ये जो है उस एरिया के आसपास आ रहा है और जैसे ही वो एरिया के अंदर आएगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा। तो मेरा जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है यही रूल है कि जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं तभी लेता हूँ जब वो ये जो है मैजिकल ब्लू बॉक्स कहता हूँ मैं इनको, या पर्पल बॉक्स जो भी आप कहना चाहें इसको, जब कोई भी स्टॉक या कोई भी जो जिसको आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, फ्यूचर्स है या स्टॉक है या फॉरेक्स है, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं तभी ट्रेड करता हूँ जब वो ये बॉक्सेस में आ जाता है। और मैं क्यों ट्रेड करता हूँ इस बॉक्सेस में आ जाता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ। मैं यूजली बायर्स और सेलर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। एक बार जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर मैं उस एरिया जो मेरा बनता है उस एरिया के जो है अराउंड जो है मैं अपनी ट्रेड को जो है स्ट्रक्चर करता हूँ। एक्चुअली एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो अगर आप एकदम नए हैं ट्रेडिंग में और आप अभी ट्रेडिंग चालू ही कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि ये ज़्यादा पूरा वीडियो समझ में ना आए, तो आप डिस्करेज मत होइए, आप वीडियो देखिए। अभी अगले में कुछ दिनों में, हफ्तों में मेरा प्लान है कि मैं अपना एक जो है बिगनर्स स्टॉक ट्रेडिंग का एक कोर्स बनाऊंगा। और मैं क्या बाकी जो आप यूट्यूब में जो ट्रेडर्स होते हैं जो अपना कोर्स बेचते हैं वैसा नहीं करूँगा। वो कोर्स जो है एकदम फ्री होगा, यूट्यूब पे ही होगा और आप यूट्यूब पे उसको देख सकेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मेरी ट्रेडिंग स्टाइल की। अब मैंने ये जो है अपने एरिया बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और मेरे को पता है कि यार अगर ये जो है एप्पल का स्टॉक है अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस हैं और बायर जो है उसको फिर ऊपर पुश कर सकते हैं, एक्चुअली करेंगे नहीं, कर सकते हैं। तो मेरे को पता है कि जो मैं अब मेरे को पता है कि अगर ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो मेरा जो बाइंग है मैं बाइंग करना चाहता हूँ इस एरिया में और मैं सेल करना चाहता हूँ इस एरिया में। अब ऐसा है कि क्योंकि ये एरिया है, कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है कि यार मैंने बोल दिया कि मैं बाय इस प्राइस पे करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है।
क्योंकि मेरा ये जो है एरिया है, तो मैं एक्चुअली 3 एंट्री लेता हूँ। तो मैं पहली एंट्री लेता हूँ टॉप ऑफ द एरिया पे, दूसरी एंट्री लेता हूँ बॉटम ऑफ द एरिया पे, और तीसरी एंट्री लेता हूँ जब ये स्टॉक जो है यहाँ से अगर नीचे आके वो ऊपर जा रहा है तो। और मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो यूजली जो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं स्टॉप लॉस एक्चुअली बनाता हूँ अपना यहाँ पे। तो ये जो है मेरा स्टॉप लॉस हो गया, राइट। तो और ये मेरी एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 3, और फिर अगर ये ऊपर गया तो बढ़िया, नहीं तो मेरा स्टॉप तो ऑलरेडी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं और कैसे ये जो है मेरा ट्रेडिंग प्लान जो है सक्सेसफुल हो सकता है या फिर अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। क्या होता है कि जब आप स्पेकुलेट करते हैं, स्पेकुलेट जो होता है वो आप सिंपली कॉइन टॉस जैसा होता है। जैसे जब हम टॉस करते हैं कॉइन को, उसमें हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो विनिंग ट्रेड भी हो सकती है, लूजिंग ट्रेड भी हो सकती है। जब आप ट्रेड को प्लान करते हैं, आपको एक्चुअली क्या है, दोनों सिनेरियोस कंसिडर करने चाहिए कि अगर विनर हुआ तो बढ़िया है, कैसे मतलब ट्रेड प्लान हो रही है, मेरे विनिंग साइड में अगर जा रही है ट्रेड, अगर मेरे ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रही है, मैं लूज़ कर रहा हूँ ट्रेड को, तो उसका भी प्लान होना चाहिए। तो ये होता है ट्रेडिंग प्लान का। तो अब देखते हैं, मैं यूजली जैसे अभी मैं सिनेरियो रन कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि सिनेरियो 1 कि यहाँ पे आए, यहीं पे ही बायर मिल जाए और बायर उसको धीरे 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 ऊपर पुश कर दें, तो मतलब वो जो है मेरी विनिंग ट्रेड है। दूसरा सिनेरियो है, यहाँ पे आए, थोड़े से ही बायर मिले, नीचे आ जाए, साइडवेज कंसोलिडेट करे, फिर शायद नीचे आ जाए, फिर थोड़े बायर मिले उसको, यहाँ पे ऊपर जाए, और फिर यहाँ से वो फिर ऊपर जाए, तो ये भी विनिंग ट्रेड है। इस सिनेरियो में आप देख रहे हैं मेरी तीनों एंट्री पूरी हो गई थी, 1, 2 और 3, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। जो पहला सिनेरियो था उसमें मेरी सिर्फ एंट्री 1 और एंट्री 2 ही वो हुई, मतलब फिल हुई। और तीसरा सिनेरियो ये ऐसा है कि यार ये यहाँ आए, बाहर वायर मिले नहीं इसको, तो सीधे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे थोड़े से बाहर मिले, बायर ने ऊपर पुश किया, और जो है सेलर्स ने जो है चार्ज लिया और ये बोला कि नहीं भैया नीचे जाओ। तो ये सिनेरियो अगर होता है तो मैं यहाँ स्टॉप आउट हो जाऊँगा। मेरे को पता है कि यहाँ पे अच्छा मेरा स्टॉप हो जाएगा, तो बढ़िया, मतलब लॉस नहीं कहूँगा, मतलब ये स्टॉप आउट हो गया है, माइनर लॉस है, स्मॉल लॉस है। अब मैं बात करता हूँ पहले सिनेरियो की एक बार फिर से, कि अब आपको जैसे तीनों सिनेरियो मैंने बताए हैं, और भी सिनेरियोज हो सकते हैं, बट ये 3 जो है मैंने मेन सिनेरियोज देखता हूँ। और चौथा सिनेरियो भी है कि नीचे जाए, टैग आउट कर दे मेरे को और फिर ऊपर चला जाए। तो एक्चुअली चौथे सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं अपन। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आए, कोई बायर्स नहीं मिले उसको, यहाँ पे फिर नीचे आता जाए, थोड़े से बायर्स मिले, फिर बायर नहीं है, सेलर ज़्यादा है, ये हो सकता है कि ऐसे नीचे चला जाइए और फिर ये ऐसे ऊपर आ जाए और ऊपर चला जाए। तो इस सिनेरियो में भी मैं टैग आउट हो जाऊंगा, बट क्या होगा कि बायर्स क्योंकि वापस आ गए थे, तो यही ट्रेड जो मैं यहाँ पे ले रहा था, मैं उसको यहाँ पे लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड का जो प्लान है वो रीयूजेबल टाइप है, अगर चौथा सिनेरियो हिट होता है तो। चलिए बात करते हैं पहले सिनेरियो की। पहले सिनेरियो में क्या है, यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे को जो है थोड़ा सा पोजीशन फिल हो गया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो मेरा ये सेकंड वाला जो था, सेकंड एंट्री फिल हो गई। अब क्या होता है, जैसी मेरी सेकंड एंट्री फिल होती है और ये ऊपर जाने लगता है, तो मैं अपना स्टॉप उठा के एक्चुअली यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसको करने से क्या होता है कि अगर चलिए बाय चांस यहाँ स्टॉक जो है अगर वापस नीचे आ रहा है, और ये मेरे को क्या स्टॉप आउट कर देगा, बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट होगा। और अगर ये से ऊपर के फिर नीचे आता है, तो फिर से मैं यही जो मेरे जो प्लान था उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो ये जो अपन ने बात करी प्लान 1 की, कि अगर मतलब सिनेरियो 1 की मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। सिनेरियो 2 में है, यहाँ मैंने एंट्री ली, मोजी करते हुए नीचे आ गया एकदम, और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो एक बार जब स्टॉक इस जोन के बाहर निकल जाता है, मेरे को जो है, मैं हमेशा अपना स्टॉप जो है उसको ग्रीन में कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली ग्रीन जो होगा
वो उसका जो है पकड़ में आ जाए, यहाँ कहीं ग्रीन में होगा, तो मैं अपना जो है एक्चुअली इसका ग्रीन यहाँ पे, जैसे स्टॉक इस जोन के बाहर चला गया तुरंत मेरा जो स्टॉप लॉस है, तुरंत मतलब 4 आवर कैंडल में ट्रेड करता हूँ तो 4 आवर क्लोज होने पे स्टॉप मेरा यहाँ चला जाएगा। तो उससे ये होता है कि यार मतलब मैं अगर स्टॉप आउट होता भी हूँ तो छोटा सा ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि चांसेस हैं कि यार ये जो है नीचे आ जाए और फिर मैं स्टॉप आउट हो जाऊँ। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो फिर से वही ट्रेड रिपीट हो जाएगी, और अगर ये समझिए ऊपर ही जाता जा रहा है तो मेरा धीरे धीरे जो स्टॉप जो है ऊपर चला जाएगा, और जब एक बार इस जोन में आ गया तो ये स्टॉप यहाँ पे आ जाएगा, इस जोन के नीचे यहाँ कहीं पे। तो ये जो हो गई, ये हो गई मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मतलब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। अब चलिए बात करते हैं नंबर्स की, रिस्क मैनेजमेंट की। अब अपन को जो है अपने को पता चल गया कि अपन ट्रेड कैसे प्लान कर रहे हैं। अब एक्चुअली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट अगर आप देखें तो बहुत सारे जो मतलब डिफरेंट ट्रेडर होते हैं, उनका जो है रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, रिस्क मैनेजमेंट स्टाइल जो होता है वो कुछ एक नंबर पकड़ लेते हैं कि जैसे अगर आपका अकाउंट जो है 10 लाख का है तो उसमें से उन्होंने पकड़ लिया 2%, तो 2% 10 लाख का मेरे ख्याल से 20,000 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बोलते हैं कि यार मेरा रिस्क जो है 20,000 का, मेरा रिस्क का वो है क्या, टॉलरेंस है। और फिर वो उस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मतलब वो एक्चुअली एंट्री ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे अपना स्टॉप सेट कर दूँगा। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी बार वो स्टॉप हो जाते हैं, और फिर मतलब उनको, ये मतलब मैं सब ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसा आर्बिटरी नंबर जो आप लेते हैं कि आप एक कोई भी आर्बिटरी नंबर नहीं लें कि 2% का मेरे को बस स्टॉप लॉस करना है, 2% का मेरे को रिस्क लेना है, या 3% का, या 1% का। तो मैं थोड़ा अपना रिस्क मैनेजमेंट का जो है डिफरेंट स्टाइल, मेरा जो है डिफरेंट स्टाइल है ज़रा। चलिए बात करते हैं क्या क्या स्टाइल है वो। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब मैंने शुरुआत में ट्रेडिंग चालू करी थी तो मैं ये जो था, मैं स्प्रेडशीट, ये वाली नहीं, मेरे पास खुद एक दूसरी भी स्प्रेडशीट थी, उसको मैं यूज़ करता था, और उस पर जो था मैं वो बनाता था अपना क्या, अपना उस पर मैं अपने उधर चला गया ना थोड़ा, ओके, उस इस स्प्रेडशीट को लेके मैं अपना वो बनाता था, अपना जो है ट्रेड को मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ वो मैं अपना ट्रेड स्प्रेडशीट के थ्रू प्लान करता था। अब चलिए बात करें, अपन नंबर्स देखें, नंबर्स के हिसाब से कितना होता है। तो चलिए अपन बात करते हैं वही सेम एग्जांपल एप्पल की, और ये एक्चुअली ट्रेड में लेने वाला हूँ, तो ये मतलब मेरे जो है फोरकास्ट में है। ये मैं अभी, मेरे पास 3-4 अकाउंट ब्रोकर के अकाउंट है, तो मैं किसी एक अकाउंट में ज़रूर इसको ट्रेड को लूँगा, और अगर मैं इस ट्रेड को लेता हूँ तो मैं ज़रूर अपना उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा, और उसका फिर अपन प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस अभी रिस्क मैनेजमेंट की, कि मेरे लिए मैं कैसे अपनी रिस्क मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो अपन को पता है, मैं यहाँ पे जो है एप्पल का शेयर है, मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं 3 एंट्री लेता हूँ, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। तो एंट्री 1 जो है वो है अराउंड, अगर अपन इसको थोड़ा बड़ा कर दें ईजी होगा मेरे को देखने में, उसका जो प्राइस है 121.33 पे, दूसरी जो एंट्री है 120.43 पे, और तीसरी जो एंट्री है 121.62 पे, 121.62 पे। तो मैंने तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस डाल दी अपनी, जो मतलब मेरी जो तीन जो मेरी एंट्री लेनी है उसकी मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया। अब अपन बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस जो है अपना यहाँ पे है 119.84, तो 119.83, और ट्रेक प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कहीं इसके आसपास होगा। चलिए राउंड फिगर 125 मान लेते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, क्योंकि मेन जो है वो है क्वांटिटी ही है। तो अब क्वांटिटी जो है, अब क्या है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेता हूँ कि मैं वही स्टॉक ट्रेड ओवर एंड ओवर, मैं सेम स्टॉक ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। तो उसके हिसाब से मतलब कितना मेरे को टाइप 1 में डालना है, मतलब एंट्री 1 में डालना है, कितना जो है एंट्री 2 में डालना है,
कितना जो है एंट्री 3 में डालना है, थोड़ा पता रहता है। लेकिन चलिए बात करते हैं, अगर ये रेगुलर स्टॉक है तो मेरा क्या होता है कि मैं यूजली अगर एक स्टॉक खरीद रहा हूँ एंट्री 1 में, तो मैं 2 खरीदूंगा एंट्री, एक्चुअली 3 खरीदूंगा एंट्री 2 पे और 1 खरीदूंगा एंट्री 3 पे। अब आप देख सकते हैं पोटेंशियल रिस्क जो है, ये नंबर आ जाता है, $5 का रिस्क आया और $20 का प्रॉफिट आया। अब देखिए क्या होता है, रिस्क का जो नंबर है ना, यहाँ पे वो नंबर जो है साइकोलॉजिकल नंबर होता है। वो आपका ये नहीं होता 1%, 2%, 2.5%, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए वो काम करता है, तो काफ़ी अच्छी। एक्चुअली मैं उसके पहले क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट को एक्चुअली थोड़ा फिर से ज़रा इसको करना पड़ेगा। इसको एक्चुअली मैं वो कर देता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैं एप्पल का जो है स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा हूँ वो लिख देता हूँ। तो थोड़ा बेयर करिए, मेरे को ज़रा फिर से इसको करना पड़ रहा है ज़रा। 121.33, 120.43 और 121.84 नहीं सॉरी 60 है। स्टॉप लॉस क्या था अपना 11983। ट्रेक प्रॉफिट अपन ने राउंड फिगर कर दिया था 125। क्वांटिटी जैसे मैंने बताया 1:3:1 की रेशो में रखता हूँ मैं। उसका भी रीज़न है एक्चुअली कि मतलब यहाँ पे छोटी पोजीशन लिया हूँ, यहाँ पे बड़ी पोजीशन लिया हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से मेरा टैग स्टॉप आउट होता हूँ तो लॉस जो है तब भी कम होगा। यहाँ पे अगर मैं बड़ी पोजीशन ले लूँ टाइप 1 में तो ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए मैं टाइप 2 पे जो है थोड़ी सी बड़ी पोजीशन लेता हूँ। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो क्या होता है, ये जो होता है साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये नंबर वो नंबर होता है जो मतलब आप अगर ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट चली जाती है तो कितना वो डॉलर अमाउंट है या कितना वो इंडियन रुपी है जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आपको स्टॉप आउट होने में आपका जो है इमोशनल नहीं हो रहे हैं आप मतलब हाँ यार चलो यार, जैसे मेरा हज़ार रुपए का समझिए वो है, मतलब लिमिट है। तो अगर हज़ार रुपये तक चला जा रहा है, अगर 1000 रुपये पे स्टॉप आउट हो रहा हूँ मैं, तो आप वहाँ पे तो ये जो नंबर होगा आपका वो 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए, अब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल जो है 150 से $200 जो है मैं रिस्क करने को तैयार हूँ पर ट्रेड पे। मतलब तैयार तो एक्चुअली मैं पूरा पैसा हार, क्योंकि ट्रेड किया कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़ीरो ही चला जाए स्टॉक, वो रेयर केस होते हैं, बट जब आप स्पेकुलेट कर रहे हैं तो आप हार भी सकते हैं पूरा पैसा। लेकिन क्योंकि अपन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मेरा जो पोटेंशियल जो मतलब जो मैं लॉस से मैं कंफर्टेबल हूँ वो है 150 से $200। तो अभी तो ये सर $5 हुआ है, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा इसका मैं बढ़ा देता हूँ 10, 30, 10, चलिए $50 हो गया। ये भी मतलब अभी ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा और मैं ज़्यादा करता हूँ तो मैं इसको करता हूँ 20, 60, 20, चलिए थोड़ा 100 हो गया है राइट। अब मैं 25, 75, 25, 30, 90, 30, चलिए ये जो है नंबर सही आया है, ये आया है $152 जो है लॉस हो सकता है मेरे को। अब ये जो डॉलर अमाउंट है इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ कि यार हाँ ठीक है, मतलब चलिए अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाती है तो 152 का लॉस होगा। तो साइकोलॉजिकली जो है मैंने इस ट्रेड को प्लान ऐसे किया, मैंने रिस्क ऐसे मैनेज किया है कि मतलब जो रिस्क जो $150 का हो रहा है उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। और यूजुअली क्या होता है कि अगर अब जैसे मैंने आपको जो सिनेरियोस बताए थे 4 सिनेरियोस, उसमें अगर समझिए दूसरा सिनेरियो ही प्ले कर रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसे हुआ, मोदी हुआ, नीचे चला गया, तो यार ये वाली पोजीशन तो कभी आपकी फिल ही नहीं होगी। तो वो ये जो है आपका पोटेंशियल रिस्क जो है ये मैक्सिमम रिस्क भी आप कह सकते हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ पे हाँ, तो ये जो है आपको मैं इस प्रकार से मैं एक्चुअली अपनी ट्रेड्स को जो है प्लान करता हूँ। और जब भी मैं कोई पोजीशन लेता हूँ उसके पहले ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स मेरे को पता होते हैं, मतलब एकदम ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपका, बट ये नंबर्स जो है मेरे को ये नंबर्स एक्चुअली बिल्कुल अच्छे से पता होते हैं। मतलब कि अच्छा ये जो है मतलब एंट्री है, एग्ज़िट है, वो है। तो मैं जब भी अपना चार्ट को देखता हूँ तो मैं
ऑलरेडी बता सकता हूँ कि अच्छा ये है। और अपने प्लान पे मैं हमेशा स्टिक करता हूँ। जिस और जो मेरा जो अभी प्रॉफिटेबल मैं इसी कारण हुआ हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने प्लान पे स्टिक करता हूँ। तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन और थोड़ा एडवांस्ड भी है, लेकिन आशा करता हूँ कि अभी तक आपको पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में ज़्यादा एक्चुअली कुछ नहीं है, और मेरे ख्याल से और मैंने कोई सिनेरियो और मतलब थोड़े और भी होते हैं, तो मैंने सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड प्लानिंग की बात करी है। एक्चुअली मैं इसका एक एक्सटेंशन बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रेड प्लान करूंगा कि उसमें मैं और आगे बात करूंगा कि अगर समझिए यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाता है तो उसके बाद मैं कैसे मैं ट्रेल करता हूँ, या ये यहाँ से जब ये टर्न लेने लगता है तो मैं कैसे ट्रेल करता हूँ, उसके बारे में मैं एक्चुअली नया वीडियो बनाऊंगा। उसका मैं मे बी करूँगा कि टाइटल कर दूंगा कि हाउ आई टेक प्रॉफिट या हाउ आई ट्रेल स्टॉक्स, कुछ ऐसा कुछ टाइटल रहेगा उसका। तो उस पर अपन वो बात करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर आप अभी नए नए हैं ट्रेडिंग में। तो आई थिंक मैंने ये बात पहले इस वीडियो में करी है कि आप अगर नए ट्रेडर हैं तो डीमोरलाइज नहीं होए, वीडियो देखें। मैं अभी एक नया फ्री कोर्स तो नहीं होता, एक वीडियो के जो कलेक्शन जो है बनाऊंगा, यूट्यूब पे ही फ्री रहेंगे, आप देखें उसको। और थोड़ा उसमें आपको स्टॉक्स के मैं ज़्यादा एकदम बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा, बेसिक्स तो थोड़े बहुत बताऊंगा। चलिए इन द मीन टाइम अगर मेरे स्टाइल जो है ट्रेड प्लानिंग जो है पसंद आया हो और कैसे मैं रिस्क मैनेज करता हूँ, तो आप और भी वीडियोस देखें। और अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे जो है मैं अपना और इम्प्रूव कर सकता हूँ, या यहाँ पे जो है मैं थोड़ा या मेरी जो स्टाइल है उसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे पॉलिश करूँ या ट्वीक करूँ और तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और आपके जो है कमेंट्स को मैं ज़रूर एनालाइज करता हूँ, पढ़ता हूँ, और ज़रूर मैं टाइम मिलने पे ज़रूर रिप्लाई भी करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।